हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और दोस्तों, मेरा नाम है आयुषी और मैं KVS TGT की तैयारी कर रही हूँ। आज सुबह की शुरुआत भी 4:15 बजे से ही हुई थी। आज अलार्म बजा था पर आँख खुलने में थोड़ा सा देर हो गया था, बट वो तो अच्छा है। हमारे यहाँ होली के बाद एक पूजा होती है जिसमें घर के जो भी लेडीज़ें होती हैं छोटी और बच्चे होते हैं, उनके ऊपर ना पुए जो हैं उतारे जाते हैं, और वो जो पुए उतारे जाते हैं वो फिर डॉगी को दे दिए जाते हैं। तो फिर मैं उठ नहीं पाई थी, तो वो तो अच्छा हुआ 4 बजे मम्मी ने आवाज़ दे दिया था, तो वही पूजा वूजा करने में मम्मी को टाइम लगा। 15 मिनट ही लगे थे, ज़्यादा तो कुछ नहीं था। फिर उसके बाद सबसे पहले स्टडी करने बैठ गई थी। तो आज भी मैंने सबसे पहले CDP ही क्लास लेने की सोची थी। तो आज सर ने जो टॉपिक बताया था उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में बताया। सर ने बताया है कि क्लास बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो सकती है, तो आपको काफ़ी पेशेंस के साथ इसे पढ़ना होगा। तो वाकई बात बहुत सही थी कि मुझे ही इस क्लास को जो है लेने में 2 घंटे ही लग गए, क्योंकि सर बताते भी जा रहे थे और मुझे नोट्स भी बनाने थे। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि पहले मैं क्लास देखूं उसके पास नोट्स बनाऊं, क्योंकि एक मदर के लिए ना सच में जो चीज़ वो कर सकती है ना, मतलब अगर उसके पास अभी पढ़ने का टाइम है तो वो अभी पढ़ ले, बाद के ऊपर कुछ भी ना छोड़े, क्योंकि कुछ भी नहीं पता होता कि बच्चा उस बाद में कैसा आपका टाइम कर दे। तो इसीलिए अगर आपके पास अभी जो भी समय है उस समय ही कर लीजिए, बाद के ऊपर कुछ मत छोड़िए। तो सर ने बहुत इम्पोर्टेंट जो है चीज़ें बताई थी। एक तो ये था राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए जून 2017 में इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, ठीक है। और इस समिति ने मई 2019 में NEP का मसौदा तैयार किया था। तो इससे मतलब ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट्स थे कि मतलब इस शिक्षा नीति में क्या क्या लिखा गया, मतलब क्या क्या चीज़ों को बोला गया है, क्या क्या चीज़ें हमें करनी है। तो इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, मतलब ये हमें लचीला रखना है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देनी है बच्चों को, ठीक है। अवधारणात्मक सोच पर जोर देना है, ना कि रटंत पर, मतलब बच्चों को रटने पर जोर नहीं देना है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स बताए थे। बहुभाषिकता पर हमें जो है फॉलो करना है। तो यही मेरी 2 घंटे की क्लास मुझे हो गई थी। उसके बाद फिर उन्नति भी उठ गई थी और उन्नति के पापा भी, उनकी 3-4 दिन की लगातार छुट्टी थी होली के बाद भी, तो अभी भी उनकी छुट्टी थी। तो फिर मैं आ गई थी अपना किचन में काम ख़त्म करने। तो आज मैं नहाई नहीं थी पहले, उससे पहले मैंने सोचा कि पहले मैं अपना सारा किचन का काम कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं नहाने जाऊँगी। तो आज मैंने ना जो अपना ब्रेकफास्ट और लंच की एक बार में ही प्रिपरेशन कर ली थी। मैंने सुबह छोले बना दिए थे वाइट वाले, तो मैंने सोचा कि इसी को पराठे के साथ हस्बैंड खा लेंगे और उसके साथ में दोपहर में जो है चावल बना दूँगी। कभी कभी टाइम को ऐसे ही मैनेज करना पड़ता है, क्या करें। थोड़ा सा तो यार बच्चा है, पढ़ाई है, तो हमें अपना टाइम खुद ही मैनेज करना पड़ेगा ऐसे ही करके। हमें पता है यार, हम अगर जीवन में जल्द से जल्द सफल नहीं हुए ना, तो हमारे लिए ना कोई अपना हमारे लिए तैयार नहीं होगा। इसीलिए बहुत जल्दी हमें सफल होना है और बहुत कम टाइम है, मुझे ऐसा लगता है। और फिर खाना वगैरह हस्बैंड को खिलाकर, उन्नति को नहलाकर लगभग 12 बज गए थे। इनको फ़ोन चाहिए था, थोड़ी देर मैंने इनको फ़ोन दे भी दिया था। और उसके बाद मैं अपनी हिस्ट्री की क्लास आज मैंने हिस्ट्री की ना बुक पढ़ी थी थोड़ी। सुबह मैंने हिस्ट्री की क्लास भी ले ली थी आधे घंटे ही, पर फिर मैं ज़्यादा देर पढ़ नहीं पाई थी क्योंकि उन्नति उठ गई थी और उनको देखना था, तो मैंने वो क्लास वहीं छोड़ दी थी। फिर जब उन्नति को मैं नहला धुला कर ले आई थी तो उनको फ़ोन दे दिया था और मैं अपना बुक से ही पढ़ने लग गई थी। यही मैंने आप लोगों के साथ बुक शेयर कर रखी है। लूसेंट की सामान्य ज्ञान की बुक है जिसमें बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं, और मैंने ना वहाँ से बुक की स्टार्टिंग की है। आधुनिक हिस्ट्री में टॉपिक था आधुनिक भारत, वहीं से स्टार्टिंग किया, क्योंकि जो सर ने हमारे नोट्स बनवाए थे ना स्टार्टिंग से फर्स्ट क्लास से, तो उन्होंने भी आधुनिक भारत ही लिया था। तो मैंने भी उसी को टॉपिक को ही बुक में से पढ़ा है। और सच में यार, इसको मुझे पढ़ने में ना 1 घंटा लग गया। मैंने ज़्यादा टॉपिक्स तो नहीं पढ़े, पर एक एक लाइन में ना बहुत इंपॉर्टेंट्स चीज़ें हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है उसी को कंप्लीट करने में। तो अभी तक मैं सिर्फ 2.5 घंटे से भी ज़्यादा की ऊपर की स्टडी कर ली थी। उसके बाद मैं आ गई थी अपनी क्लास लेने के लिए। और जो सर टॉपिक करवा रहे थे ना हिस्ट्री में, वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टॉपिक हो रहा है, तो अभी कंप्लीट होने का ही नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं।
जैसे रामकृष्ण मिशन, टॉपिक था सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसमें स्वामी दयानंद सरस्वती, ये सब मैंने कंप्लीट कर लिए थे। तो आज मैंने आर्य समाज का विभाजन, स्वामी विवेकानंद और क्या कहते हैं और भी बहुत सारे टॉपिक्स है, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, एनी बेसेंट, इन सब के बारे में पढ़ा था। दोस्तों मैं आप सब लोगों के साथ ना एक चीज़ बहुत अच्छे से शेयर करना चाहती हूँ। अगर ये चीज़ इसलिए शेयर कर रही हूँ, हो सकता है आप लोगों को भी ये चीज़ मतलब आगे स्टडी करने में हेल्प करे। देखो हर किसी की ना अपने पढ़ने की टेक्निक्स अलग अलग होती हैं, तो आप लोगों की पढ़ने की टेक्निक्स भी अलग अलग होंगी, पर आप ना मुझसे अपनी टेक्निक कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। मैं अपनी टेक्निक आप लोगों के साथ वीडियो के थ्रू शेयर कर रही हूँ। देखिए एक दूसरे की मदद करने से ना हो सकता है हम अपने लक्ष्य को जल्दी से जल्द प्राप्त करें। ऐसा नहीं कि यार अगर हम किसी के साथ शेयर करेंगे तो हम अपनी प्राइवेसी को भंग कर रहे हैं, या हमारा ऐसा कोई गुप्त चीज़ है जो हम किसी के साथ नहीं शेयर कर सकते। ये तो अच्छी चीज़ है। देखिए शिक्षा एक ऐसी चीज़ होती है जिसे जितना फैलाओगे ना वो आपके पास उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो अब मैंने एक चीज़ सोची है कि मैं हर सब्जेक्ट का ना जब भी क्लास लिया करूँगी तो 10 मिनट घड़ी लगाकर उसका रिवीज़न ज़रूर करूँगी। तो आज मैंने हिस्ट्री का भी 10 मिनट घड़ी लगाकर रिवीज़न किया। पहले मेरे दिमाग में ये पॉइंट नहीं आया था कि मैं हर सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले यानी क्लास लेने से पहले उसका 10 मिनट स्टार्टिंग से रिवीज़न करूँगी। बट आज मैंने ना हिस्ट्री का रिवीज़न किया था, जिसमें जो सर ने बताया था कि यूरोपीय कंपनियों का भारत में कैसे आगमन हुआ, ठीक है, उसका जो क्रम था एक ट्रिक के थ्रू बताया था कि जो कंपनीज़ आई थी, जैसे पड़ गए अंडे फ्रांस में, ऐसे करके इस ट्रिक के माध्यम से पढ़े थे। तो लगभग मैं आज 3 घंटे 38 मिनट की स्टडी कर पाई हूँ। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए।